ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है पहली स्मृति मैं कौन। इस स्मृति में सारे विस्तार को संभालो। देह का विस्तार बहुत है। एक सेकंड में उस सारे विस्तार को फुल स्टॉप। इनको अलग देख और अपने को आत्मा अलग देख। आत्मा का लक्ष्य अलग है। देखिए, लक्ष्य भी अलग है और लक्षण भी अलग। तो अपने को इस देह से न्यारा करो। मैं हूं ही आत्मा। इससे एक संकल्प में सारा संसार समा जाए। मैं आत्मा परमात्मा से मिल रही हूं। बाकी सब संकल्प समाप्त। ओम शांति।
तो बाबा 18 जनवरी 2024 बाबा मिलन की मुरली। वैसे आज बाबा ने जो अव्यक्त वाणी चलाई है वो भी 18 जनवरी 1997 की है। वो भी पावरफुल है, लेकिन हम इस मुरली को रिवाइज करते हैं, फिर उस मुरली को कल करेंगे। तो आज बाबा कहता है कि ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, और फिर जब आप समर्थ बन जाएंगे तो सर्व को समर्थ बना। तो बाबा कहता है कि समर्थ बनने का एक ही उपाय है, वो है स्मृति। कि जैसी हम अपने को स्मृति देंगे वैसी समर्थी हमारी। स्मृति का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी को आप कहते रहें कि आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो वो आत्मा डिस्करेज होकर कुछ कर भी नहीं पाती। कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता, लो हो जाती, तो समर्थी नहीं आती। एक कहानी है, हमने पहले भी एक बार सुनाई है, कि एक हाथी था। वो हाथी कीचड़ में फंस गया और बहुत कोशिश करी, लेकिन वो कीचड़ से बाहर ही नहीं आ पा रहा। ये सब कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा दलदल में फंसा है कि वो बाहर नहीं आ पा रहा। और आसपास बहुत लोग इकट्ठे हो गए और उस हाथी को देख रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा। तो वहां से एक महात्मा जाता है। वो देखता है कि ये हाथी दलदल में फंसा हुआ है और बहुत कोशिश कर रहा है, और सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, अरे ये करो, वो करो, ये लाओ, वो लाओ, लेकिन वो जो हाथी है वो उस दलदल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। तो जो महात्मा है वो आता है, वो देखता है हाथी को। फिर महात्मा कहता है कि ऐसे ये हाथी बाहर नहीं आएगा। आप ऐसा करो कि युद्ध के जो बिगुल होते हैं वो युद्ध के बिगुल लेकर आओ और युद्ध के बिगुलों को बुझाओ। तो सब लोग पूछते कि युद्ध के बिगुल क्यों लेकर आए, क्या होगा? तो महात्मा कहता है ये युद्ध का हाथी है। जब आप युद्ध के बिगुल बजाएंगे तो इस हाथी को स्मृति आ जाएगी कि ये कौन सा है।
तो सब वहां पे जो लोग हैं बिगुल लेकर आते हैं और जोर जोर से युद्ध के बिगुल बजाते हैं। और जब युद्ध के बिगुल बनाना शुरू हुए तो देखते हैं कि हाथी में अचानक ही शक्ति आ गई और ऐसा जंप लगाता है कि वो उस दलदल से 2 मिनट में बाहर आ जाता है। तो इस कहानी का भाव यही कि स्मृति जो है वो समर्थी लेकर आती है। अगर वीक स्मृति है तो शक्तिहीनता आती है, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि आप अपनी स्मृतियों से समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। कि जितना अपने को याद दिलाते रहोगे कौन हो, तो आपको समर्थी आती रहेगी। तो सत्य बाबा के महावाक्य। तो बाबा कहता है आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। है ना, समर्थी दिवस है तो बाबा कहता है सब याद में खोए हुए हैं। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता। तो बाबा कहता कि बाबा ने देखा कि हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है और ये स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है ना। उस दिन तो हर बच्चा योगी हो जाता है। अमृत वेले उठेंगे, योग करेंगे, अलग ही उमंग होती है। तो बाबा कहता है स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो, आगे से आगे बढ़ रहे। तो ये सर्व आकर्षणों से उपराम, कहीं अटकते नहीं है। ऐसा बाबा कहता एक भी बच्चा नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। तो बाबा कहता है ये स्नेह खींचता है और याद उसी को किया जाता है जिसमें स्नेह होता है। तो बाबा कहता हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही, और ये स्नेह की शक्ति बाबा कहता वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाबा और बच्चों के स्नेह का दिन है। इट्स द डे ऑफ लव। तो बाबा कहता हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को बनाई। और शक्तियां आज के दिन मर जाएं लेकिन स्नेह की शक्ति है मर जाना। उस दिन कुछ भी हो लेकिन अलग सा स्नेह मन में रहता है ना। कुछ ना कहना, ना कुछ सुनना, बस साइलेंस में स्नेह मन में रहता। तो बाबा कहता है बाबा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। तो पहला पैरा बाबा स्नेह पर लेता क्योंकि स्नेह याद उसी को किया जाता जिससे स्नेह होता है। तो बाबा हमको पहले उसमें स्नेह में लेकर आता है कि हम यहाँ
क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, किस शक्ति के आधार पर बैठे हैं, कौन सी तार है जो हमें खींच कर यहाँ बिठाती। फिर बाबा उस स्नेह को स्मृति से जोड़ता है कि स्नेह, जिससे स्नेह है फिर उसकी स्मृति है, और फिर बाबा स्मृति को समर्थी से जोड़ता है कि जैसी स्मृति है वैसी समर्थी है। तो बाबा कहता है आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने कही कि स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं। ये इंपॉर्टेंट लाइन, कि ये नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद कर रहा है, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि नाम रूप में नहीं फंसना। ब्रह्मा बाबा को याद करना है, लेकिन वो याद उनके होने ना होने की नहीं, वो याद आपको याद दिलाने के लिए है कि आपको ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो वो याद सिर्फ ब्रह्मा बाबा को उनके चित्र चरित्र याद करने की नहीं, लेकिन उनके जैसा बनना है, उस याद को इमर्ज करने की है, जिसको बाबा कहता है कि वो सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा ये याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। तो बाबा कहता है ये स्मृति दिवस सिर्फ एक की याद का नहीं है, लेकिन ये स्मृति दिवस है सर्व स्मृतियों को याद करने का। कि बाबा कहता है आज भी और सदा भी, हमेशा, आज भी और आगे भी यही याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। क्योंकि बाबा वो स्मृति दिलाता है जिससे आपका उमंग उत्साह बढ़ता है, स्मृति आती है। तो बाबा कहता है वो स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाए। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली, है ना, सबसे पहला पाठ। ये तो ब्रह्म कुमारी इसमें सबसे पहले जब हम आते हैं तो कोर्स में सबसे पहला पाठ यही कहा जाता है, हु एम आई। पहला पाठ बाबा कहता याद है ना, मैं कौन। इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया है। क्योंकि जब ये स्मृति बाबा दिलाता है कि मैं कौन, जब ये समझ आ जाती है कि मैं कौन, तब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैं ये हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग। और वहां से हमारा परिवर्तन शुरू हो जाता है। जब हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है कि इफ दिस इज हु आई एम, अगर मैं ये हूं तो मैं कर क्या रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग। इसलिए बाबा कहता है ये हमें नया जन्म दे देता है, कि हमें समझ आती है कि हमें कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए। जिसको बाबा कहता वृत्ति, दृष्टि, स्मृति परिवर्तन करती है ना। इससे जब ये समझ आ गई
बाबा कहता है कि आप कौन हो। तब आपका अपने आप से ही क्वेश्चन हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है कि व्हाट एम आई डूइंग। और आपकी वृत्ति, दृष्टि, स्मृति सब परिवर्तन हो जाती है। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ ही जाती है। आप, बाबा कहता है, स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरन करते हैं। तो बाबा कहता, एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हमारा जब योग में बैठते हैं या मुरली सुनते हैं या आराम से कहीं चुपचाप बैठे होते हैं, साइलेंस में होते हैं, तब स्मृति में रहते हैं कि हाँ, मैं आत्मा हूं। लेकिन बाबा कहता है, अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी, अर्थात कर्म करते हुए भी अगर ये याद रहे, तभी स्मृति जो है वो समर्थ स्वरूप बनाएगी, है ना। तभी वो स्मृति आपको पावरफुल बनाएगी। तभी वो स्मृति, क्योंकि वो, हम उसको साथ लेकर चल रहे हैं। क्योंकि अगर कर्म योग करते हुए, कर्म योगी बनने समय स्मृति नहीं रही है, तो हम अटक गए। क्योंकि बाबा कहता है, जैसी स्मृति वैसे ही समर्थि स्वतः ही आती है। इसलिए बाबा कहता, आज के दिन को स्मृति दिन, साथ साथ समर्थ दिन भी कहते हैं। तो स्मृति भी हो और समर्थ भी है। तो ब्रह्मा बाप, बाबा कहता है, सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी है। तो बाबा कहता है, सभी अनुभवी है ना। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो, सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और स्मृति स्वतः ही आ जाती है। इसलिए बाबा कहता, जो समर्थ आत्माएं अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। क्योंकि आपको बाबा कहता है कि जितनी पावरफुल आपकी स्मृति होगी, जितनी एकाग्र स्मृति होगी, जितनी निश्चय वाली स्मृति होगी, उतनी ही आप में समर्थी आएगी, पावर आएगी। जैसे हाथी का एग्जाम्पल है, हनुमान का भी एग्जाम्पल है कि हनुमान को ये नहीं पता था कि वो उड़ सकता है। तो किसी साधु ने उसको याद दिलाया कि भाई, तेरे में पावर है, यू हैव द पावर, तो आप उड़ सकते हो। तो जैसे ही आप जय श्री राम बोले तो उड़ जाओ। तो वो स्मृति जो है, वो हनुमान को समर्थी दिलाती और वो कर लेता। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि ये स्मृति जो है, ये बहुत पावरफुल चीज है। ये आपको कमजोर भी बना सकती है और आपको पावरफुल भी बना सकती है। आप अगर यही कहते रहे कि नहीं हो पाएगा, या योग नहीं लगता है, योग नहीं लगता है, तो योग लगेगा भी नहीं। क्योंकि बाबा कहता है, आप अपने ही कमजोर संकल्प अपने आप को दे देते हो, कमजोरी लाते हैं। लेकिन अपनी स्मृति
पावरफुल रहे। आप ये देखें, ब्रह्मा बाबा को देखें, क्योंकि मैं हमेशा ब्रह्मा बाबा को देखता हूँ, सोचता हूँ कि ब्रह्मा बाबा क्या सोचते थे और कैसे उन्होंने अपने आप को इतना आगे बढ़ाया। तो ब्रह्मा बाबा ने इस स्मृति को पकड़ लिया कि मैं आत्मा हूं, और उन्होंने इस स्मृति को बहुत बारीकी से पकड़ा, और ऐसा पकड़ा कि वो हर चीज को उसी स्वरूप में देखने लग गया। बहुत कहानियां हैं बाबा की कि वो हर चीज को अलौकिक देखने लग गए, कि अगर मैं आत्मा हूं तो ये क्या है, आत्मा को क्या चाहिए। तो उनका हर कर्म जो है, वो ये क्वेश्चन अपने से करते थे कि ये कर्म आत्मा के लिए राइट है कि रॉन्ग है। शरीर के लिए छोड़ो, क्योंकि शरीर के लिए तो रॉन्ग ही होता है। जो शरीर को चाहिए वो आत्मा को कम ही चाहिए होता है, क्योंकि देह का जो सब विकार हैं वो देह से ही कनेक्टेड है। लेकिन क्वेश्चन बाबा ये करता था कि आत्मा की उन्नति के लिए है ठीक कि नहीं। अगर वो कर्म, वो बोल, वो संकल्प, या फिर वो निर्णय, या वो परख आत्मा की उन्नति के लिए नहीं है, तो बाबा उसको करता ही नहीं था। तो उन्होंने इस पाठ को सिर्फ ऊपर से नहीं पकड़ा, हाँ मैं आत्मा हूं, एंड कंटिन्यूस टू डू व्हाट ही यूज्ड टू डू, है ना, जौहरी थे। ये नहीं कि वो अपने दुकान पे बैठ गए वही करते रहे, हाँ ये समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन ही कंटिन्यू टू डू व्हाट ही यूज्ड टू डू, है ना। उनकी दिनचर्या आप सबको पता है क्या थी। सुबह 3-4 बजे उठते थे रोज, है ना, गीता का पाठ पढ़ते थे, हॉकी खेलने जाते थे, हॉकी खेल के वापस आते थे, फिर तैयार होके अपने दुकान में गद्दी पे जाते थे, और फिर व्यापार के लिए इधर उधर निकलते थे। तो ऐसा उनका चलता था। तो उन्होंने इस बात को बारीकी से पकड़ा कि मैं आत्मा हूं तो क्या, व्हाट डू आई हैव टू डू। तो हर चीज उन्होंने अपने को यही कहते रहे, आत्मा की उन्नति किसमें है, मुझे अब वही करना है। वही आज की भी मुरली है, जो आज की व्यक्तवाणी है, वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति, जो आज बाबा ने वाणी चलाई है। कि उसमें बाबा यही कहता है कि बेहद का वैराग्य जब तक नहीं आएगा, तब तक आपका पहला पाठ पक्का होगा ही नहीं, ना योग लगेगा। तो बाबा कहता है कि स्मृति समृद्धि लाती है, लेकिन स्मृति जो है उसको बारीकी से पकड़ना। मैं आत्मा हूं वो सही है, लेकिन आगे क्या, मैं सारे दिन में क्या हर कर्म, बोल, संकल्प, संबंध, निर्णय, परख आत्मा की उन्नति को मध्य नजर रखते हुए करता हूं कि नहीं करता। वहां पर डिफरेंस है। इसलिए बाबा कहता है
कि कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो समर्थी समर्थ स्वरूप बना देती है, और अगर नहीं याद रहे तो नहीं बना। थोड़े टाइम के लिए नहीं, बाबा कहता है नहीं चलता है कि थोड़े टाइम के लिए मैं आत्मा हूं फिर नहीं हूं। तो बाबा कहता कि आप समर्थ बनो और सबको समर्थ बनाओ। उमंग है ना, असमर्थ को समर्थ बनाना है। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। तो बाबा कहता है समर्थी दिवस तो सदा ही है ना। इट्स नॉट फॉर वन डे, जिसको बाबा ने ऊपर भी कहा है आज और सदा, कि एवरी डे इज अ डे ऑफ अवेयरनेस, रिमेम्बरिंग योर सेल्फ, हु एम आई, अ कॉन्शियसनेस, है ना। जैसे कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल होता है कि what does it mean by being a soul conscious? इसका अर्थ क्या है कि मैं आत्म अभिमानी हूं। अर्थ क्या है? आत्म अभिमानी हूं, अर्थ क्या है? तो अभिमान आत्मिक हो जाने का, कॉन्शियसनेस जो होती है वो कैसी होती है? आप लिफ्ट में जाते हो, जब लिफ्ट का बटन दबाते हैं ऊपर नीचे जाते हो, तो जब लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है तो आपको वो अवेयरनेस रहती है, वो कॉन्शियसनेस रहती है कि जैसे ही लिफ्ट खुलती है आप बाहर निकलते हो। और ऐसी वृत्ति से बाहर निकलते हो कि कहीं आप अंदर ना रह जाओ। तो उस चीज को कॉन्शियसनेस कहा जाता है। जैसे आपके हाथ में कांच का गिलास है और आपको कहा जाए आप अपने हाथ में कांच का गिलास रखो सीधे और चलो, तो व्हेन यू आर वॉकिंग तो आप इतना कॉन्शियस रहते हो कि वो कांच का गिलास नीचे ना गिर जाए, है ना। उसमें पानी डाल देंगे थोड़ा और कॉन्शियस हो जाएंगे। आपके पैरों के नीचे कारपेट होगा और उसके अंदर रंगीन पानी होगा तो और कॉन्शियस हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, तो पानी गिरेगा और दूसरा कारपेट खराब होगा। तो कॉन्शियसनेस जो होती है वो ये होती है ऑलवेज कीपिंग इन द माइंड की आप आत्मा है। जैसे एक राजा जनक की कहानी है, उसके पास एक साधु आता है। वो कहता है हे राजन, तुम तो कहते हो तुम तो राजाई ठाठ में हो, लेकिन सब कहते हैं कि तू एकदम उपराम वृत्ति से राज्य करता है। तू राजाई ठाठ में है तो उपराम वृत्ति से राज्य कैसे कर सकता है? तेरे तो इतने ठाठ हैं, राजा है। तो राजा जनक उसको कहता है कि जाओ सारे महल का चक्कर लगा कर, और अपने मंत्री को भी कहता है इनको खजाने भी दिखाओ, राजकोष दिखाया जाए, हर जगह इनको ले जाया जाए, कोई भी जगह इनके लिए बंद नहीं।
लेकिन वो उस साधु के हाथ में एक दिया दे देता है और साधु को ये कहता है कि जाओ, सारा महल देखो, खुला है आपके लिए, कहीं भी जाओ, राजकोष जाना है, ये जाना है, वहां जाना है, जहां जाना है जाओ, लेकिन बस इतना ध्यान रहे कि ये दिया बुझ ना पाए। उसके हाथ में दिया दे दिया। तो साधु हाथ में दिया ले सारा महल देख रहा है, उसको मंत्री सब सारा महल दिखा रहे हैं। और जब वो सारा महल देखकर वापस आता है तो राजा जनक उससे पूछता है कि क्या क्या देखा, बताओ। आपने तो सारा महल घुमा दिया है, क्या क्या देखा। तो साधु का जवाब होता है कि राजन, देखता मैं था, मेरा सारा ध्यान तो इस दिए की लौ में रहा कि कहीं ये बुझ ना पाए। इसको कहा जाता है कॉन्शियसनेस, कि सारा ध्यान इस लौ में रहे। तो ये ब्रह्मा बाबा ने किया। ही केप्ट हिमसेल्फ सो कॉन्शियस एंड अवेयर कि मेरा कर्म जो है वो आत्मा की उन्नति के लिए ही होना चाहिए। शरीर को छोड़ दिया, तभी आसानी से पवित्रता के मार्ग पर चले, तभी आसानी से खान पान छूटता है, तभी आसानी से सब जगह से अपने को उपराम किया। तो बाबा कहता है कि स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की। तो बाबा कहता है अब कल से क्या करना है। बाबा ने होमवर्क दिया है कि कल से शिवरात्रि तक, है ना, 8 मार्च की शिवरात्रि है या 5 मार्च की है, तो बाबा कहता है कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते कि ये विशेष दिन यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, वहां संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना। अपना उलाहना उतार दो। तो जब समर्थी बनेंगे तभी तो औरों को समर्थ बनाएंगे, तभी संदेश दे पाएंगे, तभी मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा। क्योंकि अगर खुद ही शक्तिहीन होंगे तो दूसरों को कैसे कह सकेंगे कि भाई आप यहाँ आओ, आपको प्राप्ति होगी। तो बाबा कहता है आज के दिन समर्थी द्वारा विशेष समर्थी प्राप्त करी है, तो सबको संदेश दो। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, ये इंपॉर्टेंट है कि जैसा आपका संकल्प होगा, अगर कमजोरी का होगा तो कमजोरी आएगी। मैं नहीं कर सकती, ये नहीं होता है, मेरा योग नहीं लगता है, या ये नहीं हो रहा। नहीं, बाबा कहता है संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति। आप ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प क्या नहीं कर सकता। हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प का महत्व स्मृति में रखना है। श्रेष्ठ संकल्प का महत्व, एलिवेटेड थॉट, द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिवेटेड थॉट स्मृति में रखना है कि आपका जो संकल्प है उसकी उसका महत्व है, उसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो संकल्प बहुत कुछ करता है। इसलिए बाबा कहता है आपका संकल्प क्या नहीं कर सकता है। तो हमेशा, जो भी हमने कहा कि ब्रह्मा बाबा हमेशा अपनी कॉन्शियसनेस ऐसा रखता था कि आत्मा की उन्नति हो रही कि नहीं हो रही, तो कभी भी कमजोर संकल्प नहीं। तभी वो ब्रह्मा बाबा आगे बढ़ पाए। तो बाबा कहता आपका संकल्प क्या नहीं कर सकता है। तो इस
इसको ब्रह्मा बाबा ने बहुत यूज किया कि क्या नहीं कर सकता संकल्प, लेट इट बी। तो आपके श्रेष्ठ संकल्प का महत्व है, लेकिन संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजोरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है अमृत वेले, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उसमें अंतर पड़ जाता है। तो ये बाबा आज हमको समझा रहा है कि सुबह सही रहती है, मुरली तक भी सही रहता है। 8 बजे से जब मुरली क्लास खत्म हुई, जब ग्रह में, घर के कामों में, ऑफिस में, संसारिक चीजों में व्यस्त हो गए, तो वो सारा नशे में अंतर पड़ जाता है कि धीरे धीरे 10 बजे थोड़ी और स्मृति कम हुई, 11, 12, 1 बजे तक सारी स्मृति उड़ जाती। और ऐसे लौकिक में हम मर्ज हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं क्या क्या करना क्या नहीं करना है। तो बाबा आज उसी को पकड़ रहा है कि उसमें अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? बाबा कहता कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है ना। नहीं तो मेजोरिटी में ये देखा है कि कर्म कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं, कितना काम कर रहे कि कर्म में बहुत ही बिजी हो जाते हैं कि भूल जाते सोल कॉन्शियसनेस। तो इसकी विधि बाबा कहता है कि कर्म करते मैं आत्मा, और बाबा कहता है सिर्फ मैं आत्मा नहीं, कौन सी आत्मा वो तो जानते ही हो। तो जो भिन्न भिन्न आत्मा के स्वमान मिले हुए हैं, तो कर्म करते हुए ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली। ये कर्मेंद्रिया कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूं, न्यारी हूं। तो बाबा डिटैचमेंट लेकर आता है कि जब कर्म कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, then you are using the body to do the action, है ना। कर्म कर रहे, एक्शन तो बॉडी से होगा, तो वो बॉडी को आप यूज करके एक्शन कर रहे हो, बाबा कहते हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस क्या रहे कि मैं आत्मा करा रही हूँ। जब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर ये कॉन्शियसनेस रहेगी कि मैं आत्मा कर्म करा रही हूं, तो वो कर्म में नेगेटिविटी नहीं होगी, वो कर्म में विकर्म का नहीं होगा, गलत नहीं होगा। आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, आपसे कुछ गलत नहीं होगा when you are doing that। क्योंकि अगर आप ये नहीं कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं कि मैं करावनहार हूं, न्यारी हूं, तो आप उस कर्म में कुछ ना कुछ गलत करते हैं, है ना। ये कर दिया, वो कर, छोटी छोटी बातों में भी कर्मों में गलती होती है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी नेगेटिविटी चल रही है कि मैंने इस घर का काम किया, सारा काम कर रही हूँ, किसी को कुछ परवाह नहीं है, सारा दिन से मेरा चल रहा है, कोई किसी ने मुझे पूछा नहीं, सुबह से खड़े हैं। तो ये विचार हमारे तभी आते हैं जब हम इस कॉन्शियस से कर्म नहीं करते। जब बाबा कहता है कि ये कर्मेंद्रिया कर्मचारी और मैं कर्म कराने वाली करावनहार हूं, न्यारी हूं, आई एम डिटैच्ड, सो आई एम गोना डू व्हाट आई, जो एक्शन मुझे करना है, लेकिन मैं उसमें अपने को बांध नहीं रही हूं। कितना किया,
किसके लिए किया, क्यों किया, आज किया, 10 बार कर चुके हैं, अब नहीं करना है। ये सब क्या है? ये सब अटैचमेंट के कर्म। बाबा सिखाता है कर्म करते हुए डिटैचमेंट, अर्थात यू आर नॉट गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट विद द एक्शन दैट यू आर डूइंग। आप उससे अपने को बांध नहीं रहे हो, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बांधता है। डिटैचमेंट से कर्म करते रहो और न्यारे होते जाओ। बाबा कहता है, क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूं? नहीं। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हो, यह समझकर कार्य कराओ। स्टे इन दैट, बाबा कहते स्टे इन दैट कॉन्शियसनेस कि मैं करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम अ पावरफुल सोल। तो कमजोरी के संकल्प, जेलसी के संकल्प, हीनता के संकल्प, घृणा के संकल्प, फीलिंग्स के संकल्प नहीं आएंगे। आई एम डूइंग इट विद अ डिटैचमेंट। क्योंकि जब हमारे अंदर संकल्प चलते हैं, अरे वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, मैंने उसको कहा था मेरा काम करो, वो नहीं कर रहा है, और आप वो काम को कर रहे हो, एंड यू आर, अंदर ही अंदर आपको वो हो रहा है कि मेरी हेल्प नहीं हो रही है, एंड यू आर गेटिंग अटैच्ड टू दैट। तो आपकी स्टेज जो है हिल चुकी है। बाबा कहता है इससे अपने को अलग कर। ये आत्मा और शरीर, वह करणहार और ये करावनहार, ये स्मृति मर्ज हो जाती है ना। तो फिर शरीर के कॉन्शियस में आ जाते हैं, मैं और मेरेपन में, मैंने किया, मैं ही करती हूँ, मैं ही करता हूँ, कोई और नहीं करता है। तभी तो बाबा कर्म करते सबसे पहले खुद बैठकर करते थे। बाबा सबके साथ सब्जियां भी काटते थे, ये भी करते थे, वो भी करते थे, सारा काम करते थे। क्यों? ही जस्ट वांटेड टू टीच कि कर्म करते भी आप न्यारे रह सकते हो, सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो आपको अटैच करवा देती है। तो बाबा कहता है न्यारे रहो, डू व्हाट यू हैव टू डू। सबको काम करने पड़ते हैं, लेकिन हमेशा ये कॉन्शियस रहे कि मैं जो भी करूं, सोचूं, बोलूं, आत्मा की उन्नति कितनी है। तो आप सबको बाबा कहता है, पुराने बच्चों का मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में बाबा कहता एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, सिसोदा भी आत्मा, ये बच्चे भी आत्मा, आत्मा है। ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास पक्का किया। तो यहाँ बाबा हमको कहता है कि ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, तो ये देखो कि ब्रह्मा बाप ने अपने को वैसा बनाया कैसे है। उनकी सोच को पकड़ो, उस थॉट प्रोसेस को पकड़ना है कि ब्रह्मा बाबा सोचता कैसे था। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी एक साधारण साधारण मनुष्य थे, है ना, बिजनेसमैन थे। हम आपकी तरह कर्म काम करते थे, अपने दुकान पे गए, काम किया, इधर उधर बेचने गए, लोग खरीदार आते हैं, पैसों की लेन देन होती है ना, बाजार जाते हैं, सब्जी लाते हैं, लेन देन होती है, सारा काम नॉर्मल। हाउ ही वॉज एबल टू चेंज हिमसेल्फ? क्योंकि उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया। हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना, वो अब तक चेंज नहीं हुआ है। जो बाबा कहता है फाउंडेशन, मैं आत्मा, जसोदा भी आत्मा, बच्चे भी आत्मा।
क्योंकि बाबा कहता है कि अगर मुझे हर कर्म आत्मा की उन्नति को देखकर करना है, तो जिस जिस आत्मा के साथ मेरा कर्म बंधन है या कनेक्शंस हैं, मुझे उनको भी उस वृत्ति से देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं उनको शरीर देखने लगा तो मैं आत्मिक उन्नति का कर्म कर नहीं पाऊंगा। तो आई हैव टू डिस्कनेक्ट। इसलिए कहा जाता देह के सब संबंध छोड़, कि मुझे उस शारीरिक कनेक्शन को काटनी पड़ेगा, नहीं तो मैं आत्मा की उन्नति का कर्म नहीं कर पाऊंगा। मुंह में कुछ ना कुछ कर दूंगा बच्चों के लिए, है ना। किसी ने कुछ कहा तो मैं तो घर का बड़ा हूं, क्रोध आ जाएगा, तो क्रोध का विकार आ जाएगा। दुकान है, लोभ आ जाएगा। सोसाइटी में मान है, अभिमान आ जाएगा। तो बाबा को पता चल गया कि मैं ये करता तो मेरे पांचों विकार साथ में रहेंगे। आई विल नॉट बी एबल टू ओवरकम एनी ऑफ दिस। तो उन्होंने हर तरफ से अपनी वृत्ति को पहले चेंज करने की कोशिश करी, कि मुझे इन सब को अपने दैहिक कनेक्शन से छोड़कर आत्मिक कनेक्शन में लेकर आना है। ये उनका फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो ये पहला पार्ट, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं बाबा कहता मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, है ना, ये जो हम करते हैं। बाबा कहता ऐसा नहीं। यू कैन नॉट बी सोल कॉन्शियस विथ जस्ट थिंकिंग कि हाँ मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं। उसको सोल कॉन्शियसनेस नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? अगली लाइन बाबा कहता अनुभव करे। क्या अनुभव करो? कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूं, अर्थात आई एम डिटैच्ड फ्रॉम दिस बॉडी। अर्थात इस कर्म का फल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो कर्म का फल है वो शरीर भोगेगा। तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, कर्म का फल आत्मा को चाहिए ही नहीं होता। आत्मा को फल वो मिलता है जो श्रेष्ठ होता है, पुण्य का खाता जिसे कहा जाता है, विच इज नॉट स्थूल, स्थूल नहीं होता। तो कोई भी कर्म का फल आत्मा की उन्नति का कारण नहीं बन सकता है। इसलिए बाबा कहता है मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूं, अर्थात मैं कर्म के बंधन में नहीं फंस सकता, क्योंकि कर्म का जो फल है वो सिर्फ शरीरों के लिए है। ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। लेट मी बी स्वीट with somebody else so that I can get something in return। और वो रिटर्न आत्मा की सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होता है, वो शरीर की सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, क्योंकि मुझे अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, अभिमान सेटिस्फाई करना है। तो करणहार अलग, करावनहार अलग है। ये बात को बाबा कहता है पक्का करो। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि ये कर्मेंद्रिय कर्मचारी हैं। तो रोज रात को बाबा कचहरी सुनी है, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कचारी कर्मचारियों से हालचाल पूछा है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने ये अभ्यास फाउंडेशन पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाबा कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा, अर्थात वो डिटैच रहे। अशरीरी स्थिति का अनुभव होना अर्थात बंधना नहीं। चाहे बाबा कहता कर्म का हिसाब भी तू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो।
क्योंकि वो कर्म का हिसाब ये शरीर का चित्तू चल रहा है। ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, ना औरों को कर्म के हिसाब किताब चित्तू होने का अनुभव कराया। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस हमेशा यही रही कि मुझे आत्मा की उन्नति जिस कर्म संकल्प बोल में है बस वो ही करनी है। हाय हाय करने से, दूसरों का करने से उसमें आत्मा की उन्नति है ही नहीं। तो बाबा ऑलवेज केप्ट दैट इन हिज कॉन्शियसनेस। इसलिए बाबा कहता आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मास्टी स्टेज बहुकाल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव। तो तीन बातें बाबा कहता है, न्यारा, साक्षी, अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुकाल से। तो बाबा कहता है ये बहुकाल का अभ्यास काम में आता है, यू हैव टू डू इट। लेकिन पूरा बाबा कहता है एफर्ट लगता है। इसको लंबा अभ्यास एक दिन में नहीं होगा, है ना, आज चाहे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन स्टार्ट सही तरीके से करना जरूरी है, यथार्थता से करना जरूरी है अपनी कॉन्शियसनेस को क्लीन करना जरूरी है। वो क्लीन नहीं है तो हमारा यहीं पर कच्चा है कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को क्लीन करना है। अगर हमें अपने को आत्मिक स्मृति में रखना है तो हमें अपनी सराउंडिंग्स को आत्मिक बनाना पड़ेगा। Only then you will be able to keep yourself in a soul consciousness state. तो बाबा कहता है ऐसा नहीं सोचो कि अंत में देवान छोड़ देंगे। नहीं नहीं, बहुकाल का शरीरी अशरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। तो बाबा कहता है ये यू हैव टू हैव एन एफर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुकाल का एफर्ट चाहिए। अंत काल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त, चाहे किसका भी बाबा कहता है कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुकाल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो, इस पर अटेंशन दो, डिटैचमेंट पे। चाहे कितना भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन ये अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुकाल शब्द का बाप दादा अंडरलाइन करा रहे। तो बाबा कहता है कि ये लंबा अभ्यास चाहिए होता है। अपनी कॉन्शियसनेस को हमेशा एक्टिवेट रखो कि एम आई डूइंग इट, इज इट बेनिफिटिंग द सोल और नॉट, और आई एम जस्ट गोइंग इनटू द बॉडी। तो तीन स्टेज बाबा कहता है कि क्या भी हो, वट एवर हैपन्स, सारे दिन में क्या भी हो, लेकिन साक्षीपन की स्टेज का डिटैचमेंट, साक्षी हो जाना, अपने आप को इस देह से, शरीर से डिटैच करना, करावनहार की स्टेज का कि मैं आत्मा हूं। अर्थात जो भी कर्म करना है, हैव अ कॉन्शियसनेस ऑफ अ सोल डूइंग द एक्शन, जो कर रही है, ताकि एक्शन जो है वो आत्मा की उन्नति हमेशा रहे, हम फल में ना घुसे। और शरीरीपन की स्टेज का तीन स्टेज बाबा कहता है कि वो क्या भी हो, कुछ भी हो सारे दिन में, साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का और अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। ओनली देन बाबा से कि हम फरिश्ता बन पाएंगे। तो बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। इसलिए बाबा कहता है कि बाबा ब्रह्मा बाबा को जब आप याद करते हो
The only thing that you should come to your mind कि वो फरिश्ता बने, मुझे फरिश्ता बनना है। ये थॉट आप में आना चाहिए कि ब्रह्मा बाप अर्थात मुझे फरिश्ता बनना है। तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्टेज में रहता था। फरिश्ता स्टेज डिटैच्ड स्टेज, साक्षीपन की स्टेज, करावनहार की स्टेज, अशरीरीपन की स्टेज। ये जो तीनों स्टेज बाबा ने कही, ये है फरिश्ता स्टेज, कि आप एकदम डिटैच रहे। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते बात करते कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाबा शरीर में होते न्यारा है। क्यों न्यारा है? क्योंकि वो उसके प्रभाव में नहीं आया। किसी ने कुछ भी सुनाया, बाबा ये हो गया, ऐसा हो रहा है, खाना नहीं है, 350 आत्माएं हैं, बेल बजने वाली, वो न्यारा ना। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, ये तो थोड़ा समय बाबा कहता हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। ये इंपॉर्टेंट है कि यानी कि पांच सबको छोड़कर अशरीरी, लेकिन बाबा कहता है वाइल डूइंग एक्शन, कार्य करते हुए समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब, बाबा कहता है, फरिश्ते हो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कहता है कि यू ऑल आर एंजल्स, आप सब फरिश्ते हो। लेकिन शिव बाबा द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार लेकर हम संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हैं। ये हमारा काम, कि हमको इस ब्राह्मण जीवन का आधार मिला है। क्यों? संदेश देने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से रहना, डिटैच। और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा, असंभव नहीं। देह से रहते देह से न्यारा अर्थात डिटैच रहना, कर्म में फंसना नहीं। देखा, अनुभव किया। तो जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी बाबा का था किसकी भी नहीं। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बन, अर्थात डिटैच, साक्षीपन की स्टेज, करावनहार की स्टेज और अशरीरीपन की स्टेज, डिटैचमेंट की स्टेज। और शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। तो एक है फरिश्ता, एक है निराकार। निराकार स्थिति में कर्म नहीं होता है, उसमें आप एकदम बीज रूप हो गए हो। योग में जब बैठते हो तो निराकार स्थिति ज्यादा होती है, जब कर्म में रहते हो तो फरिश्ता स्थिति होती है। इसीलिए बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो, कि जब आप कर्म में हो सारे दिन में तो ब्रह्मा बाप समान कर्म करो, फरिश्ता बनो। योग में बैठते हो तो निराकार की तरह बनो, डिटैच रहो, जिसको बाबा कहता है कि ये अभ्यास हमेशा रहे निराकारी, सो फरिश्ता। तो ये दोनों को रोटेट करो। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना है। अब संकल्प भी है बाप समान बनना ही, तो कोई मुश्किल, लेकिन इम्पोर्टेंट है बार बार अटेंशन। तो ये इम्पोर्टेंट है, बाबा कहता कि जितना अटेंशन रखेंगे, दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि शुरू में अटेंशन रखना जरूरी है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो बाबा कहता साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं। बड़े बड़े, बाबा कहता है, कार्य करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य है, आप ब्राह्मण,
आत्माओं के सिवाय और कोई कर नहीं सकता है। तो बाबा कहता है कि सारे दिन में फरिश्ता बनकर रहो, कर्म करते हुए साक्षीपन की स्टेज, करावनहार की स्टेज और अशरीरीपन की स्टेज, इस अनुभव में रहो। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ, 3 बार बाबा कहता। समानता अर्थात ब्रह्मा बाप समान, उसमें समीप आओ, डिटैचमेंट में समीप आओ, वैरागी पने में समीप आओ, करावनहार होने में समीप आओ। मैं आत्मा हूं, इस फाउंडेशन को पक्का करने में समीप आओ, इसका बाबा वरदान दे रहा है। तो सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, चाहे संबंध, कोई भी हद का किनारा, हद का किनारा अर्थात लौकिक किनारे, साधारण किनारे, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से बाबा कहता है मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुकाल से करो। अभी बाबा कहता है कहीं पर फंसो नहीं, तभी हम कर्म जो है वो तभी वो कर पाएंगे कि हम आत्मा की उन्नति को मद्देनजर रखते हुए कर्म कर पाएंगे। अगर हम इन हद के किनारों से अपनी मन की नैया को मुक्त करेंगे, तो बाबा कहता है अभी इस जीवन में रहते जीवन मुक्ति का अनुभव करो। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, आप किसी बंधन में फंसे हुए नहीं, अलौकिक हो। तो ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, स्मृति क्या, आत्मिक स्मृति, मैं कौन, फरिश्ता स्मृति, डिटैचमेंट की स्मृति, तो सदा सर्व समर्थियों को समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, और सदा बाप और दादा के समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये बाबा की मुरली। तो मुश्किल है क्या, बाबा कहता है नहीं है। तो हमको हमारी कॉन्शियसनेस को टटोलना है, एक्टिवेट रखना है। ब्रह्मा बाबा जैसे सोचता था उस सोच को पकड़ो, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। चलो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो। इस फाउंडेशन को हमें पक्का करना है। जो भी ब्रह्मा बाप की हमने कहानी सुनी कि हाउ ब्रह्मा बाबा was able to stay in the soul consciousness even he was doing everything that we have to do today, है ना। हर काम करते हुए भी, सारा कुछ करते हुए भी कैसे हम इस सोल कॉन्शियस में रह सकते हैं, उसकी युक्ति आज बाबा ने बताई। जो भी हम देखे कि अपनी सराउंडिंग्स को पहले आत्मिक बनाओ, तब आप आत्मिक बन पाएंगे। और वो आत्मिक बनाना अर्थात अपनी जो सोच का, जो बाबा ने कहा ये आत्मा है, उन्होंने जसोदा या अपने बच्चों को थोड़ा ना कहा कि तुम भी भैया मेरे को आत्मा देखो, है ना। उनके बच्चे उनको आत्मा थोड़ा ना देखते थे, वो तो उनको अपने पिता ही देखते थे। बट ही चेंज्ड हिज कॉन्शियसनेस, ओनली देन ही वाज एबल टू डू
एवरी कर्म इन दैट कॉन्शियसनेस, तो वो हमें करना है। चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई ओम जी, गुड शांति भाई जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। अच्छा, ये तो आप पुष्पा बहन की आवाज लग रही जी हाँ, भाई जी। है। बहुत टाइम बाद आए हो हैं? हाँ जी भाई जी। अच्छा, तो देखो हमने आपको आवाज से पहचान लिया। चलो सही है। तो ठीक है, हमें देखो यही, हम बहुत ज्ञान के विस्तार में चले जाते हैं। अच्छा, क्या करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, बाबा ने क्या बताया है ना, ये परेशानी में हम घुसे हैं, कैसे निकले। तो बाबा कहता है कि इन सब का कारण एक ही है, आपका फाउंडेशन कच्चा है। तो पहला क्वेश्चन हमें अपने आप से सिर्फ यही पूछना चाहिए कि एम आई सोल कॉन्शियस, क्या मैं आत्मिक स्मृति में हूं, जो मैं इसमें फंसी हुई हूं। तो कहीं ना कहीं आपको वहीं पर आंसर मिलेगा कि आपकी सोल कॉन्शियसनेस जो है वो हिली हुई है। जो बाबा कहता है तीन बातें, साक्षीपन की स्टेज, डिटैचमेंट, करावनहार की स्टेज और अशरीरी की स्टेज, ये तीन स्टेज सारे दिन में आपकी इमर्ज रहनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो जब वो तीन स्टेज आपकी इमर्ज रहेगी, जो बाबा कहता है क्या भी हो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज, करावनहार की स्टेज और अशरीरीपन की स्टेज, इसका अनुभव बार बार करो, तभी आप फरिश्ता बन पाएंगे। इस लाइन में बाबा ने युक्ति दे दी। तो इस लाइन को हमें जीना है। वी हैव टू लिव। ये जो वाक्य है बाबा का, इसको हमें जीना है। बस इसको पक्का कर लेना है ना। तो कहीं भी अटकते हो, इन तीन, इस लाइन को एक बार पढ़ो और करो, लिख के रख लो अपने सामने, और इसको पढ़ते रहो। जब भी कहीं फंस जाते हो, अटक जाते हो, इस लाइन को पढ़ो। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को नहीं कर रहे। इसलिए बाबा कहता है इस लाइन में, तो बाप समान बनना है तो बाबा निराकार है और ब्रह्मा बाप फरिश्ता है, तो ऐसा बनना है। तो बाबा ने हमें बताया कि आपको इन दोनों का अनुभव करना है, फरिश्तापन कर्म में, अपने प्रवृत्ति में, है ना। इस हम सब घर बार वाले हैं, बच्चों वाले हैं। तो हमारे को फरिश्ता बनने का और इस फरिश्ता स्टेज में रहने की प्रैक्टिस करनी है। दैट हाउ कैन वी स्टे डिटैच्ड। लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें अपनी निभानी है। चल, कल मिलते हैं। बाबा की आज की मुरली भी बड़ी जबरदस्त है। जो आज की मुरली है वो बेहद की वैराग्य वृत्ति है। इस मुरली से फुली कनेक्टेड है मुरली। वो भी 18 जनवरी की है। स्मृति से शुरू होती है और बेहद की वैराग्य वृत्ति बाबा बताता है। तो उसको और इसको दोनों को कंबाइंड यूज करना है। तो कल हम उस मुरली को करेंगे, तो इसका कनेक्शन हम और ज्यादा गहरा करेंगे, है ना। ठीक है, चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति।